साजिश से लगा हुआ है या साजिश से लगवाया है? लगवाया है। कैसे आप कह सकते हैं ये साजिश से लगवाया? किसने लगवाया? इधर से आप किससे दुश्मनी था? जब तक हम लोग आए, ग्रामीण भी आए, तो कोई चीज बचा नहीं था, एकदम राख था। मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूं लौकी प्रखंड के साननपट्टी गांव और यह जो है नरहिया दक्षिणी पंचायत वार्ड नंबर 10 है यह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, भयंकर आग लगी थी कल 18 तारीख को 2 बजे रात में जो है आग लगी और यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं बच पाया। ये जो यहाँ पे जो घर था जलकर राख हो चुका है, ये कोई भी सामान नहीं बच पाया है। ये यहाँ जनरेटर है पूरा जल करके जो है यह राख हो चुका है। उसके बाद देखिए लकड़ी रखा हुआ, यानी कि लकड़ी का घर था, फूस का घर था, यानी एल्वेस्टर दिया हुआ था। ये सारे के सारे जो है जल करके राख हो चुका है। ये देखिए सब्जी आलू देखिए आलू नुकसान हो चुका है। धान जो है जल चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अन्य जो सामग्री हैं यह सब जो है जल करके जो है राख हो चुका है। उपकरण जो भी है खेती बाड़ी करने का वह सब के सब जल करके जो है राख हो चुका है। आखिर यह आग लगी कैसे या किसी ने लगवाया है, इस बात की जानकारी हम जो गृह स्वामी है, जो कि जैसे कि मैं दृश्य दिखा रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कि किसान परिवार के हैं, यह किसान है और इसके घर में जो है कितने का संपत्ति नुकसान हुई है और कैसे आग लगी, क्या इस संबंध में जो है हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सुरेश जी, इधर आइए सुरेश जी, सुरेश शाह जी इनका नाम है। इन्हीं मुखिया प्रतिनिधि ब्रह्मदेव यादव जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो इनसे हम बाद में बात करेंगे। पहले सुरेश जी से बात कर लेते हैं कि क्या किस प्रकार का घटना, कब की बात है, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। 18 तारीख को 2 बजे रात में लगभग इस कोना से इधर से इधर थोड़ा दिखाइए, देखिए इस कोना से ये दक्षिण के साइड से जो है जंगल जा रहा है। हाँ, इधर से आग देखा जे आग इधर से लगा है, उधर यानी कि दक्षिण कोना से आग लगा। दक्षिण कोना से। अच्छा, उस टाइम आप कहाँ पे थे? यहीं पर थे, यानी घर में सो रहे थे आप? सो रहे थे। निकले तो देखे जो आवाज गड़गड़ाहट हुआ, जो पड़ा रहा था तो सोचे जो पत्थर गिर रहा है। जब निकले तो देखे आग इस तरफ। अच्छा, लाइन का कनेक्शन है यहाँ पे या नहीं? लाइन का कोई कनेक्शन नहीं, लाइन का इधर से कनेक्शन है, यानी कि लाइन यहाँ पे नहीं लगा रखे? बिजली नहीं लगा रखे यहाँ पे? नहीं, बिजली दूसरा जगह था, यहाँ पर था। अच्छा, इस घर में बिजली तिजली नहीं था। यानी कि आप देखिए एक शंका यह जाहिर किया जा सकता है इस स्थिति में कि जो है शॉर्ट सर्किट से भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है बिजली का कोई यहाँ पे नहीं है, कनेक्शन है ही नहीं। तो आखिर क्या लग रहा है आपको, कैसे आग लगी, कैसे क्या? साजिश से लगा हुआ है या साजिश से लगवाया है? लगवाया है। कैसे आप कह सकते हैं ये साजिश से लगवाया? किसने लगवाया? इधर से किससे दुश्मनी था आपका? दुश्मनी तो हम किसको कहे, हम तो देखबे नहीं, लेकिन साजिश से ही आग लगा। इधर से कोई आग लगने का कोई चांस नहीं था। देखिए इधर बांस गाछी है, इधर जो है सो खेत खलियान है, इधर से कोनो चांसे नहीं आग लगाने का। कितने का संपत्ति नुकसान हुई है? लगभग 10-15 लाख का हुआ है। देखिए दे रहे हैं। देखिए बताइए आप करते क्या है काम? हम किसान हैं, हम जो मजदूरी किसान करते हैं अपना खेत में। अच्छा, आपका जो कई उपकरण है खेती बाड़ी करने का सब जल गए? जितना खेती यंत्र हमको था सब हमारे लिए प्रयास था, सब जल गया है। सब जल गया। रिपोर्ट किया आपने थाने में? ये थाना में रिपोर्ट किया है, सूचना किया, लिखित आवेदन दिए हैं कि इस प्रकार की घटना घटित हुई और हमें आशंका है कि वह किसी ने लगवाया, साजिश कर दिया। ये लिख के दिया? हाँ, साजिश करके कोई नहीं, लिख के दिए हो? लिख के दिए है, जो कोई लगवाया है जी। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार से क्योंकि आप किसान हैं। हम किसान हैं, हम तो कोई चारा नहीं है, सरकार मदद करे, वही तो हम सरकार की तरफ से मदद चाहिए। मुखिया जी यहाँ पे हैं और ये भी एक सरकार ही है, पंचायत सरकार का मालिक है ये। तो क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं कि सुरेश जी की लगवाया है साजिश के तहत, 10-12 लाख का संपत्ति नुकसान हो गई है। और आप पता लगा कि आप उस टाइम जब ये सूचना मिला आप यहाँ पे प्रेजेंट थे, हालांकि आपका भी घर बगल में है। जी 10 नंबर वार्ड में उस दिन अष्टजाम हो रहा था। फोन गया और मैं उठा, देखा तो फोन सुरेश जी का था। तो बोला जो मेरे घर में आग लग गया है। अब तो हिम्मत नहीं हो रहा था जो किधर निकले। फिर भी यहाँ जब तक पहुंचे तब तक जल के राख था। पानी का फायर ब्रिगेड गाड़ी भी आया था, सारा वो लोग पुलिस बल भी आए, सब आके देखे, तब तक कोई चीज नहीं बचा था। लेकिन ऐसा जो घटना हुआ है, इस घटना से जैसे लगता है भगवान ऐसा घटना किसी को न दिखावे, न देखे, न हो।
जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मान लीजिए घर में एक सुई तक जो है आदमी बाहर से ला के कमा के लाता है या कहीं से लाता है तो घरे में ला के रखता है। इसके पास जितना अनाज से लेके जितना सामग्री, जितना मशीनरी, दो मशीनरी था इसका, गेहूं काटने वाला और धान काटने वाला, वो सबका दाम जितना पड़ता है 5 लाख से कम का एगो नहीं होगा। लेकिन जब तक हम लोग आए, ग्रामीण भी आए, तो कोई चीज बचा नहीं था, एकदम राख था। तो हम लोग देखे तो फिर हम सीओ साहब को कॉल किए तो सीओ साहब बोला जो ठीक है अब तो सुबह होने दीजिए, सुबह में जाएगा, कर्मचारी देखेगा क्या है कैसा क्या है। इसके बाद थाना प्रभारी को कॉल किए, इसमें आप लोग कोताही नहीं बरतिएगा और अपने आदमी को भेजिए 112 को। वो लोग भी आया, सारा चीज देख के गया। ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है। भगवान ऐसा घटना हम लोग कहते हैं जो कभी किसी को न दे। ऐसा जो किसी का नाम बोल रहा है, उस जो दुश्मन होगा वो फिर वो मनुष्य जन्म में अवतार कभी नहीं लेगा। जितना बड़ा इसका क्षति किया है, बाल बच्चा सब कल पूरा रो रहा था। जो भी आदमी यहाँ आया देखा इन लोगों का दृश्य, तो क्या बोलेगा लोग। तो हम यही अपने अंचलाधिकारी महोदय से गुहार लगाए जो सर इनके पास तो अब कोई चीज नहीं बचा है, सरकारी तौर पे यदि जो भी राहत इसको मिल सके उसमें कमी नहीं होना चाहिए। आप हमको जहाँ खड़ा कीजिएगा हम वहाँ खड़ा रहेंगे। आपके तरफ से कुछ सहायता मिली है कि नहीं? अभी हम नहीं किए हैं लेकिन करेंगे। जी करेंगे। रात में भी एक 9 नंबर वार्ड में भी आग लग गया था, सुबह से मैं वहीं पे था, 2 बजे रात से वहीं पे था। तब तक मैं आप आए तो बुलाए, पहले अब उसका देख लेते हैं, उसका माल मवेशी कुछ इधर उधर हो गया है। यहाँ पे माल मवेशी और किसी मनुष्य का कुछ ही नहीं हुआ। कोई छत गांव में कोई साजिश से लगाया है आग या वैसे लगाया हो तो भगवान जानेगा। लेकिन इस गांव का जो व्यवस्था है ना, इस मेन रोड से इस टोला पे आने के लिए 5 ब्रिगेड का गाड़ी जो बड़ा होता है वह आ चुकी थी, लेकिन इस रोड पे आने के लिए बहुत घर रोकता है, बहुत पेड़ पौधा रोकता है। इसके कोई कहने वाला नहीं है, ना यहाँ का मुखिया कहने वाला है, ना यहाँ का सीओ कहने वाला है। अगर बड़ा गाड़ी आ जाता रात में तो यहाँ सब कुछ बच जाता। यानी कि सड़क को अतिक्रमण कर लिया गया है। हाँ, अतिक्रमण कर लिया है पूरे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये हाल तो पूरे गांव में है, ये तो मैं भी बताऊंगा जी। सारे जितने भी गांव है बिहार के अंदर सब में यही दिक्कत और यही देखने को मिलता है। लास्ट में छोटी गाड़ी आया है पानी वाला, तो कुछ मदद मिला है हम लोग को। और क्या कहेंगे, सब कुछ तो जल ही गया है। बिल्कुल। हर गांव में अतिक्रमण चालू है, लेकिन इस गांव में न ये रोड बन रहा है न यहाँ इस टोला पे अतिक्रमण। ये रोड किसके अंदर में आता है? पंचायत कौन सी पंचायत के अंदर आपके? ये नरैया दक्षिणी या कहाँ का? नरैया दक्षिणी में भी आता है, बनगामा में भी आता है ना मुखिया जी। बनगामा में भी आता है। बनगामा उत्तरी में। बनगामा उत्तरी कहाँ तक पड़ता है ये बताइए थोड़ा सा। ये पुला तक, यानी कि इस घर के आगे तक बनगामा उत्तरी पड़ता है पंचायत, है कि नहीं? ये बनगामा उत्तरी में। लेकिन ये अधूरा है। हमने भी कई बार जो है इस सड़क के बारे में मुद्दा उठाया। क्यों महेश जी? जो अभिलंब बननी चाहिए। आप देख सकते हैं अभी भी वैसे वो रोड है